अगला प्रश्न है यहाँ पर 343 अनुपात 729 का सब ट्रिपिकल अनुपात क्या होगा। इसका जो है सब ट्रिप्लिकेट अनुपात जो होगा घनमूल का अनुपात होगा। कितना होगा देख लेते हैं। कितना है 3 4 3 है और एक क्या है 7 2 9। चलिए अब आप लोग बता सकते हो इसका कितना होगा। 7, इसका 7 निकलेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 और इसका कितना निकलेगा 81 9 निकलेगा। ठीक है क्या हो गया 7 अनुपात 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना 7:9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्याएं 6 8 15 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि इस चौथा समानुपाती को x मान लीजिए, जो फोर्थ होगा समानुपाती उसको हम लोग x मान लेते हैं। अब क्या है 6 8 15 का, तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या करेंगे 15 इंटू एक्स कर लेंगे। ये 2 हो गया, तीसरा चौथा इधर आ गया। अब x को पकड़ लेंगे, क्या होगा 8 इंटू 15 अपॉन 6। x का मान क्या आएगा इधर 3 3 2 6, यह आ गया कितना 20 आ गया। कट कर लो आप लोग। 3 इधर कितना हो गया 2 चौके 8, इधर कितना हो गया 15, 5 चौके 20। x का मान क्या आएगा 20 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 और 75 के बीच मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, इसको निकालना है आंसर। 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 75, यही कह रहा है ना। अब क्या हो गया x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा तो 75, अब इधर जाएगा स्क्वायर तो क्या हो गया रूट हो गया। ये कितना हो जाएगा 225, 75 दिया 225। x का मान क्या आएगा 15 गुने 15, x का मान रूट से बाहर आएगा 15। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यदि 8 आदमी 24 दिनों में 80 हेक्टेयर की फसल काट सकते हैं तो 36 आदमी 30 दिनों में कितने हेक्टेयर फसल काटेंगे, ये बताना आप लोगों ने। कितना है 8 आदमी कितना काटता है 24 दिन में 80 हेक्टेयर। 8 आदमी 24 दिन का बात है तो 80 हेक्टेयर काट लेता है। ठीक है 36 आदमी 30 दिन में कितना हेक्टेयर काटेंगे, तो 36 गुना 80 भागा 8 कर देंगे। कितना आएगा 10, 360 हेक्टेयर। अब 30 दिन में निकाल लेते हैं, 30 दिन में कितना काटेंगे, तो 30 गुने 360 बटे 24, ये कितना आएगा बताओ आप लोग। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 4 से कटेगा 4 नमा 36, 9 पंचे 45, 450 हेक्टेयर। ठीक है विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यदि 7 व्यक्तियों का एक परिवार 8400 में 36 दिन तक रह सकता है तो 9 व्यक्तियों का परिवार 8100 में कितने दिनों तक रहेगा। बताओ आप लोग। 7 व्यक्ति का परिवार है, कितने दिन में 8400 में कितना दिन रहता है 36 दिन रहता है ना, 36 डे। 9 व्यक्ति का परिवार 8100 में पूछा जा रहा है कितने दिन रहेगा। तो कुल व्यक्ति का निकाल लेंगे, टोटल का निकाल लेते हैं पहले। 7 गुने 36 कितना आएगा 252, कितना 8400 पर, 8400 पर निकल आया 252 दिन। अब 1 रुपया में निकाल लेंगे प्रति व्यक्ति दिन, तो कितना होगा 252 8400 कितना आएगा 0.03। ठीक है ₹1 का निकाले। अब कितना निकालना है 8100 का निकालना है प्रति व्यक्ति। 8100 गुने 0.03 कितना आएगा 243। अब 9 व्यक्तियों के लिए दिन पूछा जा रहा है, कितने के लिए 9 व्यक्तियों के लिए 9% के लिए। इसके लिए निकालिए 243 भागे 9 कितना हो जाएगा 27, 27 डेज। करेक्ट आंसर क्या हो गया विकल्प ए 27 डेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और धीरे धीरे 0 टू हीरो की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है ना, 5 हो गया, 6 देखना आप लोगों ने।
यदि 6 व्यक्ति 30 दिनों में प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक कार्य पूरा करते हैं तो 10 गुना कार्य करने को 25 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये पूछा जा रहा। कुल कार्य पहले निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना है? 6 30 9 कितना आ जाएगा? 1620। ठीक है, 1620 मैन आवर्स। ठीक है, एमएच मतलब मैन आवर्स, शॉर्टकट लिख दिया मैं। आवश्यक कार्य निकाल लेंगे। नेसेसरी वर्क क्या होगा? 10 गुने 1620 क्या होगा? 16,200 मैन आवर्स। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? 25 दिनों के लिए 8 घंटे से, तो क्या होगा? ये 200 घंटा हो गया सीधे सीधे। और आवश्यक व्यक्ति पूछा जा रहा है, नेसेसरी मैन कितना होगा? 16,200 भागा 200। अब निकाली क्या होगा? 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 81 व्यक्ति हो गया। किधर गया भैया? 81 व्यक्ति। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो संख्याएं 3:1 के अनुपात में है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 440 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहले सेट में इस तरह के प्रश्न आए थे, आप लोग से बहुत ही इजी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। सॉल्व कीजिए आप लोग फटाक से। ए का मान 3, बी का मान 1 हो गया, एक्स का मान क्या है? 440 है, 440 है ना, एक्स का मान है 440। अब क्या कहा जा रहा है? पहली संख्या क्या हो जाएगा? इसको a इंटू एक्स मानिए, ठीक है, अपॉन a प्लस बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 इंटू 440 अपॉन 3 प्लस 1 कर लेंगे। कितना आएगा? 1320 बटे 3 1 4 हो जाएगा। ये कटेगा कितना होगा? 4 तिहाई 12, फिर 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 पंचे 20। ये कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? 330 हो गया। अब दूसरी संख्या निकालेंगे। सेकेंड नंबर निकालना है तो क्या होगा? b इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी निकाल लेंगे। क्या होगा? 1 गुने 440 बटे 3 प्लस 1 कितना हो गया? 110 निकल के आया ना। 110 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? 330 110, कौन सा? विकल्प बी। 330 और 110 दोनों संख्याएं निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के बराबर सिक्के हैं। यदि कुल मूल्य 35 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? कुल सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। कुल राशि क्या होगा? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना होगा तो क्या होगा? कुल राशि अपॉन 1 प्लस 0.5, ये था ना 50 पैसा और कितना? 25 पैसा का था, तो क्या हो जाएगा? 35 रुपये था ना, 35 रुपया कुल था, 1.75, तो क्या हो गए? इसको काट लो, 0 गया। 175, 20 सिक्का, प्रत्येक प्रकार का क्या होगा? 20 सिक्का होगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। एक व्यक्ति 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी और 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। दोनों मिश्रणों में दूध की शक्ति यानी स्ट्रेंथ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग को क्वेश्चन भेजा गया होगा, पीडीएफ सॉल्व किए होंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करो फटाक से सभी लोग। चलिए मिक्सचर 1 क्या है? इधर मिक्सचर 2 लिख लेते हैं, 2 मिश्रण है। ठीक है, इधर क्या है? मिल्क है 12 लीटर और वाटर कितना है? ये है 3 लीटर। कुल मिश्रण कितना है? 15 लीटर का। इधर दूसरे मिश्रण में क्या है? मिल्क है 10 लीटर और वाटर है 4 लीटर। कुल मिश्रण 14 लीटर का। कितना? 14 लीटर का हो जाएगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क निकालना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क क्या होगा? 10/14 इज इक्वल टू 5/7। ठीक, अब रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर 5 दूनी 10, 4/5 अनुपात
5:5/7। अब करते हैं 4 सत्ते, इधर हो जाएगा अनुपात कितना 5 × 5, 28, 25, 28:25 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर निकल के क्या आएगा बताओ आप लोग? 28:25 आएगा। है कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो ऑप्शन यहां पर जो है ना गलत दिया गया है, शायद ऑप्शन में है ही नहीं 28 × 25। चलिए करेक्ट आंसर इसका निकल के आएगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, अब मिक्सचर 1 का निकालेंगे भाई तो 12/15 होगा ना यहाँ पर। फिर यहाँ मिक्सचर 2 का निकालेंगे तो क्या होगा? जो दूसरा मिक्सचर निकालेंगे तो 10/14 हुआ ना, तो क्या 5/7 निकल के आएगा। इधर क्या निकल के आएगा? 4/5 निकल के आएगा। इधर 4/5 आया ना, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 4/5 × 5/7। अब समझ में आया? छोटी छोटी बात आप लोग नहीं समझते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:2 है और 6:1 के अनुपात में समान मात्रा में। यदि दोनों मिश्रणों को अच्छी तरह मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करने कहा जा रहा है। 10वां प्रश्न है ये। चलिए, पहले बर्तन में क्या अनुपात है? जो पहला बर्तन है, पहला बर्तन में क्या है? पहले बर्तन में है 5:2। ठीक है, कुल भाग कितना हो जाएगा इसका? कुल भाग ये हो जाएगा 7। दूध कितना हो जाएगा इसमें? 5/7। और पानी की मात्रा क्या है? ये हो जाएगा 2/7। दूसरे बर्तन में अनुपात क्या है? दूसरे वाले में 6:1। कुल कितना हो जाएगा? कुल इसमें भी 7 है। दूध कितना है? इसमें दूध हो जाएगा 6/7 और पानी कितना हो जाएगा? पानी है 1/7। ठीक है, 1/7। इसको अब देखते हैं, ये दोनों का तो निकल गया पात्र का। अब दोनों बर्तन के मात्रा समान मान लेंगे तो 1 लीटर प्रत्येक में होगा। ठीक है, 1 प्रत्येक में होगा तो कुल दूध कितना हो जाएगा? कुल दूध कितना होगा? 5/7 + 6/7 क्या होगा? एलसीएम ले लीजिए, 7 हो गया इधर, और इधर क्या होगा? 1, 5, 6, 11, 11/7 हो जाएगा। कुल पानी कितना हो जाएगा? कुल पानी भी निकाल लेते हैं। यह हो जाएगा 2/7 + 1/7, 7, 7, 7, इधर 2, 1, 3। वेरी इजी। अब अनुपात निकालना है, इसका रेशियो निकाल लेना है। इसका रेशियो क्या होगा? 11/7 × 3/7। क्या आएगा निकल के? 7, 7, टाटा बाय बाय, 11/3 निकल के आएगा। कितना? 11/3। चलो, कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई? 11/3 हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, 11/3 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। 2 बर्तनों में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 1:2 है और 2:3 है। यदि इन्हें 3:4 के अनुपात में मिलाया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? पानी और दूध का अनुपात निकालना है। अरे भाई ये क्वेश्चन छूट गया था ना। चलो 11वां प्रश्न पहले देखेंगे। 2 बर्तनों में पानी अनुपात दूध के अनुपात में क्रमशः 1:2 और 2:5 है। इन्हें मात्रा के अनुपात 1:4 में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, यह पूछा जा रहा। तो पहला बर्तन क्या है? पहले बर्तन को हम ए मान लेते हैं, जिसमें ए में क्या है? वाटर और मिल्क है। कितना है? 1:2 है। ठीक है, कुल भाग कितना हो जाएगा? 3 हो गया। अब दूसरे बर्तन में देख लेते हैं। पहले बर्तन में पानी का अनुपात भी निकाल लेंगे। पहले बर्तन में वाटर का रेशियो क्या आएगा? 1/3 और मिल्क का क्या आएगा? 2/3। ठीक है, अब दूसरे बर्तन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। दूसरे बर्तन को बी मानते हैं तो वाटर और मिल्क का रेशियो मान लेते हैं 2:5 है। यही कहा जा रहा है ना, 2:5 है। कुल भाग क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वाटर का रेशियो 2/7 और मिल्क का रेशियो क्या आ जाएगा? 5/7 आएगा।
दोनों बर्तन को 1:4 में मिलाया जा रहा है, यानी कि A/B जो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। तो कुल पानी का पहले निकाल लेंगे, टोटल वाटर का निकाल लेंगे। तो क्या होगा, A की मात्रा और A में पानी का भाग, A में वाटर का भाग क्या होगा, यह हो गया, प्लस B की मात्रा इंटू B में वाटर का पार्ट क्या होगा, तो यह हो गया 1/1/3 था ना, प्लस 4/2/7। समझ आ रहा। चलिए ये क्या हो गया, 3 कम 3, 1/3 प्लस ये क्या होगा 4 दूने 8/7। यहां तक समझ आ रहा। आगे देखते हैं। अब टोटल वाटर में निकालना है ना, अब कुल दूध का निकाल लेंगे, टोटल मिल्क का रेशियो निकालना है। क्या होगा 1/2/3 प्लस 4/5/7, यही था। चलिए क्या आएगा 2/3 प्लस 20/7, इसका मान निकल के आएगा, टोटल मिल्क का निकालना है, ठीक है। तो इसका मान क्या निकल के आएगा 21, इधर आ गया 7 या 21, 3 7 21, 7 दूनी 14, 14 7 21, ठीक है, 14/21 हो जाएगा ये, प्लस 60/21 क्या होगा 74/21 निकल के आ रहा। तो पानी अनुपात दूध पूछा जा रहा है, तो पानी का अनुपात क्या आया था, बताओ आप लोग। पानी का अनुपात यहां पर क्या निकल के आया था, तो पानी का रेशियो निकल के आया था 31/21। अब 31/21 और 74/21 यही आएगा ना, इसका रेशियो निकल के 31/21 अनुपात, यहां लिख दो 31/21 अनुपात 74/21। 21 को डाटा बाय बाय करना है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या आंसर दिया गया है, उसके हिसाब से करना है ना, ऑप्शन में जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग करना है। चलिए ऑप्शन में भी यही दिया गया है, कौन सा था 11वां प्रश्न था ना, 31 71 दिया गया, 74 दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर निकल के क्या आएगा, ऑप्शन है 21 को टाटा बाय बाय करना है, 31/74 इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है। अब दो बर्तन में पानी और दूध का अनुपात सेम, उसी तरह से प्रश्न पूछा गया, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना, इसका सॉल्व कर लोगे, फटाक से कमेंट में यस लगाओ, यस नो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न है, ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:9 है। यदि बी की आय ए की आय से 240 अधिक है तो सी की आय ज्ञात कीजिए। सी का आय क्या होगा, सी का इनकम ज्ञात करना है, वेरी इजी। ए अनुपात बी अनुपात क्या है, सी है, कितना है 3:7:9 है। ए और बी का अनुपात पूछा जा रहा है, ए एंड बी का क्या होगा 3/7 हो जाएगा। अंतर क्या हो गया 7 3 का अनुपात 4 भाग हो जाएगा, 4 भाग हो जाएगा तो क्या होगा 240 निकल के आ गया इसका। अब एक भाग का देख लेते हैं, एक भाग का क्या आएगा, तो 6 × 24 60 निकल के आ जाएगा। सी का आय क्या होगा, सी का आय क्या हो जाएगा, तो 9 भाग है ना, 9 भाग, तो 9 × 60 क्या आएगा, 9 × 6 = 54, 540 निकल के आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 750 की राशि ए बी और सी 4:5:6 में बांटी जाती है, बी का हिस्सा कितना होगा। चलिए कुल राशि कितनी है, टोटल कितना है, टोटल है 750, अनुपात कितना है 4:5:6 है, तो 4 + 5 + 6 कितना आएगा 15। बी का हिस्सा क्या आएगा 5वां भाग, तो बी का हिस्सा निकालने बोला जा रहा है 5/15 × 750 कितना आएगा, ये आ जाएगा 15 × 5 = 75, 50, 250 रुपए। विकल्प बी करेक्ट आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फटाफट करते चलो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आने वाले टेस्ट में, ये सब तो अभी 0 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, दो मिश्र धातु एलॉयज में चांदी और तांबा का क्रमशः 3:1 और 5:3 में है।
इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्र धातु में चांदी और तांबा 2:1 में मिल जाएगा। तो पहला मिश्र धातु क्या है? चांदी और तांबा का है। इसको यहां पर सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, इसको यहां से सॉल्व करते हैं अब। चलिए, पहला मिश्र धातु क्या है? पहला चांदी और तांबा, सिल्वर का है और तांबा का है। कितना होगा? 3:1। चांदी का अंश क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। सिल्वर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। दूसरा मिश्र धातु क्या है? दूसरा है सिल्वर और तांबा का 5:3 में है। तो चांदी का अंश क्या होगा इसमें? 5/8 हो जाएगा। 5×3 = 8, 5/8। आवश्यक पूछा जा रहा है, नेसेसरी क्या होगा? आवश्यक मिश्र धातु चांदी तांबा का क्या होगा? 2:1 है। तो चांदी का अंश क्या होगा? 2/3 हो जाएगा चांदी का अंश। अब क्या कहते हैं? ओलिगेशन विधि से हम लोग निकाल लेंगे। 3/4 - 2/3 इंटू 2/3 - 5/8। चलिए एलसीएम ले लीजिए। क्या होगा? 4×3 = 12, 12 आ गया। 3 में से 2 गया 1, 1। ठीक है, इंटू ये क्या होगा? 8×3 = 24, इसका रेशियो आ गया। 3 हो गया इधर, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5, 6 में से 5 गया, 1 इधर भी हो गया। 12 दूनी 24 क्या हो गया? ये हो गया 1:1/2। यह क्या आएगा? 2:1 हो गया ना। इसको पलट देंगे तो क्या होगा? 1:2 निकल के इसका मान आ जाएगा। 1:2 निकल गया इसका मान। तो क्वेश्चन नंबर 15 भैया कौन सा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलो ये आ गया नेक्स्ट पेज में। क्या है? ऑफर दिया गया है आप सभी को, मैंने पहले बता दिया था। यह नंबर दिया गया है आप लोग को, इस नंबर पर जाकर के कांटेक्ट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिश्र धातु ए और बी में सोना और चांदी का अनुपात क्रमशः 1:2 और 1:3 है। ए और बी को 2:3 में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई जाती है। मिश्र धातु सी में चांदी का परसेंटेज क्या होगा? चांदी का परसेंटेज पूछा जा रहा है। इजिली निकाल लेंगे। पहले ए में चांदी का अंश निकाल लेंगे। 2/1 + 2 क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। यहां पर 2/3 आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है? बी में पूछा जा रहा है, तो उसी तरह निकाल लेंगे। बी का भी निकाल लेंगे। 3:1 + 3, 3/4 आ गया ये। अब क्या कह रहा है? ए और बी में 2:3 मिलाएंगे तो सी में चांदी का अंश क्या होगा? तो सी में निकाल लेते हैं। 2:2 + 2/3 होगा। एक्सट्रीमली सॉरी। 2 + 2/3 प्लस, चलो बोल के थक जाता हूं तुम लोग को। ये क्या होगा? 2 + 3। चलो फटाफट अब सभी लोग सॉल्व करते जाओ। 3 हो गया। 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 2 4 हो जाएगा इधर। थोड़ा सा फास्ट हो जाओ आप लोग। कितना का? 27। ये क्या आएगा? 12 भागा 5 हो गया। 43/12 भागा 5। ये क्या होगा? 12×5 = 60 इधर आएगा, गुना में हो जाएगा। 43/60 हो गया। अब इसका मान निकालो। क्या आएगा? 43/7 को कैलकुलेट कर लो फटाक से। चलो ऊपर ना जाएंगे। 43/7 का क्या आएगा? 0.7166। ये आ गया ना 71.66%, यानी कि 71 का 2/3%। ठीक है, ये निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प आया है। 71 का 2/3%। पहला विकल्प राइट आंसर होगा। पहला ही विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां प्रश्न देखिए आप लोग, पढ़ो भैया। 65 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में दूध और पानी की मात्राएं क्या होगी? चलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है। दूध कितना है?
39 लीटर, पानी कितना है 26 लीटर, कुल मिश्रण क्या हो जाएगा 65 लीटर। ठीक है, अनुपात क्या पूछा जा रहा है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना होगा 3:2 होगा। कुल भाग क्या हो जाएगा, ये टोटल पार्ट क्या आएगा 3 2 5 हो गया। तो दूध का निकाल लो भैया, मिल्क का क्या होगा 3/5 गुने 65 क्या होगा 13 तिहाई 39। अब वाटर का भी निकाल लेते हैं, 2/5 गुने 65 कितना से कटेगा बताओ, 13 पंचे 65 26 क्या हो गया 39 लीटर और 26 लीटर। दूध हो गया 39 लीटर, पानी हो गया 26 लीटर। कौन सा, पहला विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रीता सीता के पास धन का अनुपात 7:15 है तथा सीता और कविता के पास धन का अनुपात 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपए हैं तो कविता के पास कितने रुपए होंगे। अब कविता से जाके पूछो, रीता और सीता का है ना, रीता और सीता का अनुपात 7:15, ठीक, और सीता और कविता के पास अनुपात 7:16 है। सीता का हिस्सा निकालेंगे तो क्या होगा, सीता का हिस्सा का होगा 15, 7 हो जाएगा, एलसीएम क्या हो गया 105 हो गया। अब क्या करेंगे, रीता और सीता का निकालेंगे तो क्या होगा 49:105। अब दूसरा हो जाएगा फिर सीता कविता का निकाल लेंगे 105:240। समझ आ रहा है ना, यहां पर इतना गुना करते चलो भैया फटाफट। कुल अनुपात मिला लेंगे तो किसका किसका, रीता सीता कविता। अब क्या हो जाएगा 49:105:240। अब क्या करेंगे, रीता का निकाल लेंगे, भैया नाम भी दिया गया रीता सीता कविता, कंफ्यूज हो जाएगा लोग। क्या होगा इसका 49वां पार्ट है तो इसका 490 रुपए होगा। एक भाग निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक भाग 10 रुपए का होगा। अब कविता के पास पूछ रहा है तो 240 गुना 10 कितना होगा 240 गुना 10 2400 रुपए। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2400 रुपया होगा किसके पास, कविता के पास। भागो सब कविता के पास, उसके पास ज्यादा है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यदि अनुपात b इज इक्वल टू 3:4। चलिए इसको पढ़ना क्या है, डायरेक्ट सॉल्व करो, हमला करना है डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्या है दिया, क्या गया है, a अनुपात b 3:4, b अनुपात c दिया गया है 8:10 और c अनुपात d दिया गया है 15:17। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फेज में क्या करेंगे, a अनुपात b और क्या करेंगे b अनुपात c में b का जो समान होगा वो निकाल लेंगे। a अनुपात b 3:4, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 6:8 हो जाएगा। अब b अनुपात c में क्या करेंगे, b अनुपात c ये कितना 8:10 है, तो b तो इसका कॉमन निकल गया है ना, तो a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे, हो जाएगा 6:8:10। यहां तक कोई दिक्कत। अब दूसरे फेज में हम क्या करेंगे, ये ना एकदम चरण बाय चरण बनाना है ताकि कभी ना शॉर्ट में ना बन पाए, तो इस तरह से बनाना है। और क्या करेंगे, एंड c अनुपात d में क्या करेंगे, c को समान कर लो, c को बराबर कर लो, c का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे a अनुपात b अनुपात c को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे। क्या आ जाएगा ये 9:12:15 निकल के आ गया। a अनुपात b अनुपात c जो आया था इसका 9:12:15 आ गया। अब क्या करेंगे c इंटू d निकाल लेंगे तो 15:17 हो गया। इसके साथ जोड़ देंगे इसको, अब क्या होगा, अब पूरा निकल के आएगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या आएगा 9:12:15 और 17 निकल के आ गया। ठीक है, 9:12:15 और 17 इसका निकल के आया है। कौन सा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन नंबर 19 था ना। 9:12:15:17 कौन सा है, विकल्प डी करेक्ट आंसर है। पीडीएफ होगा, आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला होगा, निकाल लिया करो आप लोग, 2-3 घंटे पहले भेज दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखना है, ठीक है, पढ़ेंगे नहीं इसको भी डायरेक्ट हमला करना है।
ए बी 2, बी सी 4 5। चलो अब क्या करेंगे, बी को ना एक्स मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। बी का मान ना एक्स मान के इसको सॉल्व करेंगे, बी का एक्स मान लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा 2/3x, सी बराबर क्या होगा 5/4x, डी इक्वल टू 7/6 गुने 5/4x क्या होगा 35/24x। ई का मान निकालेंगे 9/8 इंटू 35/24x होगा 315/192x। अब रेशियो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का, बड़ा लंबा है। यह हो गया कितना 128, 192, 240, 280 अनुपात 315, यही निकला था ना। अब इसका टोटल का योग क्या होगा, इसको टोटल को जोड़िए, ये निकल के आएगा 1155। अब ई का हिस्सा निकाल लो भैया, इससे 315, ई का हिस्सा था 315 ना, बट्टे 1155 क्या आएगा निकल के 80 इंटू एक्सट्रीमली सॉरी, गुना भी तो करोगे किससे 34,650 की संपत्ति है ना, इसमें से निकालना है इसको ना 9450 9450। मैं कैलकुलेट करता हूं डायरेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने एग्जाम में ऐसे भी कैलकुलेट करना है, अभी कर लो कैलकुलेट। हम कैलकुलेट करेंगे यहां पर काटते रहेंगे तो फिर उतना टाइम नहीं बचेगा, टेस्ट आपका लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है 9450 आया ना, है ऑप्शन में दिख रहा है विकल्प ए। चलो अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 21। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम बी कितने दिनों में करेगा। बी कितने दिनों में करेगा बताओ फटाक से आप लोग। ए काम को कितने दिन में करता है, किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए का काम क्या होगा, ए का काम किया गया काम होगा 1/12। बी ए से 60% कुशल है, 60% कुशल है, तो बी की दक्षता क्या हो जाएगी, तो ए का क्या होगा 160% इसका दक्षता हो जाएगा बी का, तो क्या हो गया इसका इज इक्वल टू 160/100 गुना 1/12 कितना आएगा 2/15 निकल के आ गया, ठीक है। तो बी द्वारा लिया गया समय निकाल लीजिए, 1/2/15 कितना आएगा, एलसीएम ले लो भैया, 2/15 ही होगा ना, डायरेक्ट तो है कितना 7.5 दूनी 15, 7.5 दिन, 7.5 दिन, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कुल मिश्रण कितना 40 लीटर, दूध कितना होगा तो होगा 3/4 गुने 40 यानी कि 30 लीटर हुआ ना। अब वाटर कितना, तो वाटर 1/4 गुना 40 कितना 10 लीटर। अब क्या है, जो मान लो कि मिलाए जाने वाला पानी क्या होगा, जो पानी मिलाया जाता है दूध में x लीटर मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब शर्त के अनुसार क्या करेंगे 30/10 प्लस x, नया पानी निकल के क्या आएगा 10 + x आएगा ना निकल के, न्यू पानी जो मिलाया जाएगा, x ये क्या होगा 2/1, 30 इज इक्वल टू 2 × 10 + x, मान बैठा लेंगे इसमें क्या होगा 20 + 2x, इधर आ गया, इसको माइनस कर दो 2x इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 2 × 5 = 10, x इज इक्वल टू 5 लीटर हो जाएगा, विकल्प बी करेक्ट आंसर। चलो भाई अगला प्रश्न देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध और किसका पूछा जा रहा है। चलो दूध और पानी बराबर हो जाते हैं, मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए।
चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। दूध कितना है? 12 लीटर। मिल्क कितना? 12 लीटर। ठीक, सॉरी, इसको ना अच्छे सॉल्व करते, गुणक के रूप में करते हैं सॉल्व, ताकि और इजी हो जाए क्वेश्चन। सामान्य गुणक क्या होगा? x होगा, तो दूध क्या होगा? दूध होगा 3x, 3 गुना मिला है ना। और पानी क्या होगा? पानी हो जाएगा 2x। शर्त के अकॉर्डिंग 3x इक्वल टू 2x प्लस 4 लीटर जोड़ा गया, x का क्या आएगा मान? 4 निकल आएगा। अब क्या करेंगे? दूध निकाल लेंगे। दूध निकाल लेंगे, 3 चौके 12 हो गया। ठीक, और पानी निकाल लेंगे। पानी क्या आएगा? 2 चौके 8, 8 लीटर आ गया। अब पानी में 4 लीटर और जोड़ेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? 8 4 12 लीटर हो जाएगा पानी। ठीक है, तो दूध और पानी क्या हो गया? बराबर हो गया ना। कितना? बराबर हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या निकल के आएगा? दूध क्या होगा? 12 लीटर और पानी क्या होगा? 8 लीटर। दूध 12, पानी 8। कहां है भैया? विकल्प बी है ना, विकल्प बी सही जवाब है इसका। चलो अगला प्रश्न देखिए। एक षटभुज की भुजाएं 3 गुना कर दी जाती है और नए और पुराने षटभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इस तरह के प्रश्न तो उम्मीद कम ही है कि आएंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है। किसी बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका होता है? भुजा स्क्वायर का। भुजा स्क्वायर का, ठीक है, भुजा स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका थिकनेस बहुत ज्यादा हो गया था, थोड़ा सा छोटा करना है, 5। चलो, बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती किसका? भुजा स्क्वायर। नई भुजा क्या निकल के आएगा? नई भुजा 3 गुने पुरानी भुजा, यही बोला जा रहा ना। क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का अनुपात अब यहां पर निकाल लेना है। क्या होगा? 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्या आएगा? 9:1। विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। वेरी इजी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर क्या है? 25 देखना है। 2 घनों की भुजाओं का अनुपात 2:1 है, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा का व्युत्क्रमानुपाती होगा भुजा क्यूब का। अनुपात क्या होगा? अनुपात निकाल लो। 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 8:1। बच्चों वाला प्रश्न, बच्चों वाला आंसर। चलो अब 25 में ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ऐड किया गया है। यह कह रहा है कि यदि किसी समांतर षटफलक की प्रत्येक भुजा दुगुना कर दिया जाता तो पुराने और नए का आयतन का अनुपात, उल्टा दो ना, पलट दो इसको। 8 गुना होगा तो नया क्या होगा? 1:8 हो जाएगा। ज्यादा कुछ था नहीं। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 7:2 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या मान लेते हैं कितना, क्या कहा जा रहा है? 3x और 4x है। 3x + 2 यही कहा जा रहा है ना, अपॉन 4x + 2। संख्या निकल के आता है 7:9 ना, 7:9 निकल के आ रहा है। चलिए 9 कॉमन ले लेते हैं। 3x + 2 × 4 × 4x + 2 हो गया। क्या होगा? 9 तिहाई 27x + 9 दूनी 18, 7 चौक 28x + 14। अब x क्या आएगा निकल के? 28 के इधर 14 हो गया, 18 14 इधर हो गया। x का मान क्या आएगा? 4 दिख रहा साफ। संख्याएं क्या हो जाएंगी? तो संख्याएं 3x माने थे ना, 3x, तो 3 चौक 12, इसमें 4 करेंगे ना, 4x का मान आया, यहां से आएगा 12, और यहां पर मान पुट करेंगे तो क्या आएगा? 16।
तो क्या हो गया 12 और 16 इसका मान आ रहा है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करना है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 27 देख भैया, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की बचत 2000 है तो उनकी आय क्या होगी? बताओ आप लोग। ए की आय क्या है? ए की आय हो जाएगी 3x, बी की आय क्या हो जाएगी 3y, क्या होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 2000। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या कर, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है 2000। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, x का मान क्या आएगा 4000। ठीक है, 2 4000 x का मान निकल के आया, x हुआ ना इधर माइनस प्लस में गया -2y, 4000 x का मान क्या आएगा 4000 आएगा, और y का मान क्या आएगा, ये 2 है, -2y था, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आएगा 2000। x का मान क्या आएगा 4000, y का मान क्या आ गया 2000 आ गया, i क्या हो जाएगा 3x था 12000 और y का मान आया है 3y तो 8000, 2 चौक 8। ठीक है, तो 12000 और 8000 इसका सही जवाब होगा। किधर गया देख लो ऑप्शन में कौन सा है। चलो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 7:9 हो जाता है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्याएं 3x और 4x है, 3x + 2 यही होगा ना 7/9। अब यहां से सॉल्व कर लोगे उम्मीद है, कितना होगा 9 × 27x + 18 कितना होगा 28x + 14, x का मान क्या होगा 4 निकल गया। संख्या क्या हो जाएगा, संख्या पुट कर दो, 4 × 12 16। अभी क्वेश्चन आया था ना, सेम क्वेश्चन आया था ना, ये तो रहा सेम क्वेश्चन आ गया। तो यहां पूछा जा रहा है किसका, दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए। तो 12 16 का अंतर 4 निकल के आ जाएगा, विकल्प सी। बस इसी में ना सिर्फ अंतर पूछ दिया एक्स्ट्रा करके। चलिए ये सारे प्रश्न जो थे, आगे आने वाले प्रश्न सबका एक एक टाइप मैंने आपको करवा दिया। अब आगे के प्रश्न आपको करने हैं। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उस क्वेश्चन का नंबर सीधे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप से हमारे पास आ जाएगा। फिर ऐसा करेंगे, जिन बच्चों से नहीं बना है या तो उसको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे अगर सारे बच्चे से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।